स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में हमें क्या करना है, शो डैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, जो कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। फर्स्टली उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो तो मैक्सिमम होना चाहिए, और गिवन हमें स्लैंड हाइट है, पर जो उसका सेमी वर्टिकल एंगल है कोन का, उसे हमें क्या शो करना है, जो थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स √2 के इक्वल होना चाहिए। आराम से यहाँ समझना, पहली बात सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है इस बात का पता होना चाहिए। अगर कोन में आ जाए तो ये पूरा एंगल जो होता है वो तो होता है हमारे पास वर्टिकल एंगल, और यहाँ पे हम आ गए और इसे हमने हाफ कर दिया, ये हाफ कर दिया इसे 20 से, तो ये जो हो गया ये हो गया हमारे पास सेमी वर्टिकल एंगल। क्या हो गया है, सेमी वर्टिकल एंगल हो गया है। क्लियर हुई बात। तो हमारे पास एक कोण सही बना लेते हैं, ये तो आपको समझा दिया एंगल। तो ये हमारे पास है, इसमें एक हाइट होगी, रेडियस होगी, और हमारे पास ये स्लैंड हाइट होगी, तो ये थीटा हो गया। क्या हो गया, थीटा। थीटा कैसा, सेमी वर्टिकल एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो इस थीटा को हमें प्रूफ करना है कि वो क्या हो, tan इनवर्स √2 हो। ठीक, एक काम हमें ये प्रूफ करना है। दूसरा ये प्रूफ करना है जो ये इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमाइज करना, उसका वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम शो करना है। गिवन हमें स्लैंड हाइट है, स्लैंड हाइट गिवन है, जिसके भी आगे हमें गिवन लग जाए और उसके मतलब जो चीज़ है उसका आगे हमें गिवन लग गया, यहाँ स्लैंड है तो उसका आगे गिवन लगा, तो गिवन का मतलब ये है कि स्लैंड हाइट फिक्स है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ना ही वो बढ़ेगी ना घटेगी, ये हमें गिवन है तो फिक्स हो गई, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। क्लियर हुई बात ये। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे। फर्स्टली क्या लेट करेंगे, वॉल्यूम को लेट करेंगे। लेट v जो है वो क्या है, वी द वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये वॉल्यूम है कॉन का। l जो है वो क्या है, स्लैंड हाइट है, l इज स्लैंड हाइट ऑफ कॉन। ठीक, और जो थीटा है, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल, क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल हो गया। तो यहाँ पे आते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, कोन है ये, ठीक है, n है, CONE। तो 1/3 पाई r²h ये होता है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं v के इक्वल, तो v इक्वल 1/3 पाई r²h ये हो गया। तो यहाँ आपने ये पढ़ा होगा, अगर हमें स्लैंड हाइट गिवन नहीं है तो स्लैंड हाइट कैसे फाइंड करेंगे, दो चीज़ गिवन है, क्या गिवन होगी, तो h गिवन होगा, हाइट और रेडियस। तो वो किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला क्या होता है, l² h² + r²। अगर हमें r की वैल्यू चाहिए तो ये h जो है वो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से r² की वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ r² की वैल्यू इसमें पुट करनी है हमें, 1/3 पाई r² की वैल्यू क्या होगी, h² माइनस l² - h² इंटू h। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 1 बाई 1, पहले h की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। h की करोगे तो h l² - h³ ये बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो इसकी अंदर 1/3 पाई की, तो क्या आएगा, 1/3 पाई l² और h लिख सकते हैं, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो 1/3 पाई और h³। तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या बन गया, एक हमारे पास फंक्शन बन गया है। क्या बन गया है, फंक्शन। तो इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। अब क्या वेरिएबल है, यहाँ देखो एक वेरिएबल में हमने चेंज कर लिया। हमें चेंज करना होता है एक वेरिएबल में, चाहे वो आप रेडियस के वेरिएबल में चेंज करो, मतलब आर के में चेंज करो या एच के में चेंज करो। तुमने एच के में चेंज कर लिया तो किसके रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा, एच के रेस्पेक्ट में होगा ना, होगा। अब यहाँ और वैल्यू पे बिल्कुल भी निगाह नहीं डालनी है, सिर्फ एच पे जाओ। एच क्या है, एक एच खाली है ना, कोई पावर है, तो एच क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। तो 1/3 पाई l²। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लो, यहाँ x होता तो x के रेस्पेक्ट में करते तो x क्या बन जाता, 1 बन जाता ना। तो यहाँ h क्या बन गया होगा, 1 बन गया होगा। अब यहाँ भी h पाओ तो h की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा। क्लियर। और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास क्या आई है, 1/3 पाई l² माइनस पाई h²। तो यहाँ से ये बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं हम, पाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ l²/3 माइनस h²। तो ये हमारे पास आ गया है dv/dh। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमें पॉइंट फाइंड मिल जाएंगे, पॉइंट मिलते हैं ना, इस वजह से 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। आप
पुट करेंगे डी बी अपॉन डी एच इक्वल टू 0, तो पाई एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट किया। ये तो देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इधर ही रहने देते हैं, इसे लेके जाते हैं इधर, तो ये प्लस में है तो इधर किस में आएगा माइनस में, तो ये हमारे पास माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3। अब ये जो स्क्वायर है तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया एल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक, अब यहाँ से एल तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, तो एल बाहर निकल जाएगा और क्या आ जाएगा √3। किस पे रूट रह जाएगा, सिर्फ 3 पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, एच की वैल्यू फाइंड हो गई है। क्लियर। अब इसके हम नेम दे देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, ए है, बी है और सी है। अब टेन थीटा यहाँ अप्लाई करो। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है हमारे पास, क्या होगा टेन थीटा, यहाँ बी नाम देंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, शायद परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है टेन थीटा। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू हम करेंगे तो टेन थीटा इसके अकॉर्डिंग भी लिखो यहाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, बी सी ए बी, यही तो आएगा, बी सी और ए बी आएगा, ए और बी, बी सी और ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या है, बी सी की आर है और ए बी की वैल्यू एच है। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, आर अपॉन एच। ये वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर हुई बात, ये आपको पता होगा। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी सिर्फ आर अपॉन एच जो हमने लेट कर रखा था। अब हमारे पास क्या था, जहाँ हमने क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आई ये बताओ, एच की वैल्यू निकल कर आई, तो हमने किस वैल्यू फाइंड करी थी, ये एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये था ये इक्वेशन थी। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट भी घेर सकते हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ आप किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, एच की वैल्यू, क्योंकि एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, माइनस एल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर जब ओपन होगा तो इस पर स्क्वायर लगेगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आर स्क्वायर इक्वल टू जो निकल का ही है वो क्या है, निकल का ही एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3, ये तो निकल का आएगा। बताओ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3 का, तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास क्या है 2l स्क्वायर, एक सब्ट्रैक्ट हो गया 3, आर स्क्वायर स्क्वायर है तो भाई इधर रूट आएगा, तो रूट आ गया टोटल पे। अब यहाँ से क्या वैल्यू आप बाहर निकाल सकते हो, स्क्वायर वाली, तो एल बाहर निकलेगा बस, सिर्फ ये इस पर रूट रहेगा एज इट इज़। तो यहाँ आपको क्या मिल गई है, आर की वैल्यू फाइंड आउट मिल गई है, फाइंड हो गई है। तो अब टेन थीटा क्या था, टेन थीटा, क्योंकि थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है, थीटा इक्वल टेन इनवर्स √2 के इक्वल प्रूफ करना है, तो किसके, आर अपॉन एच। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आर अपॉन एच के, तो टेन थीटा इक्वल टू आर की वैल्यू क्या आई है, √2 अपॉन 3, √3 और इंटू में एल है, अपॉन में एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल अपॉन √3। देखो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ, तो जो टेन थीटा निकल का आया है वो √2 निकल का आया। अब ये थीटा एज इट इज़, टेन को अगर इधर लेके जाएंगे तो आएगा किस में, डिवाइड में, पर हम ऊपर लिखना चाहे तो उस पर क्या लग जाता है, इन्वर्स लग जाता है। तो थीटा तो हमने प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर दिया, जो हमें प्रूफ करना था, टेन इनवर्स √2, ये एक काम तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें इसे मैक्सिमाइज और करना है, तो मैक्सिमाइज आपको बिल्कुल माइंड में सेट करना है, मैक्सिमाइज करना है तो डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बी अपॉन डी एच को उठा लो, पहले यहाँ से क्या निकल कर आया था, पाई एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एच स्क्वायर, इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ से ये देखो कि वैल्यू पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा, सिर्फ इससे मतलब है। तो ये तो हमारे पास पाई एज इट इज़ रहेगा, ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। बताओ, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एच के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हमारे पास 0 बना। ये क्या बनेगा, पावर आगे आ जाएगी और एच, एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एच, निगेटिव है। तो वैल्यू हमें कैसी दे रहा है, ये निगेटिव दे रहा है, और निगेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई मैक्सिमम है, और मैक्सिमम का मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। तो आप यहाँ लाइन भी लिख सकते हो कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट आर इक्वल क्या निकल का है, वैल्यू √2 अपॉन √3 एल, एंड एच की वैल्यू हमारे पास निकल का आई थी एल अपॉन √3। क्लियर, ये लिख सकते हो आप इस पे।
तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें।